वेलकम बैक जी। मतलब फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पीएसएल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है और पाकिस्तान का एक अपना ब्रांड है, जिससे अगर आप ये देखें तो हर पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैन है वो कनेक्ट करता है उस चीज से और उसको ओन करता है कि यार ये हमारा अपना ब्रांड है, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए और मजीद इसकी बेहतरी के लिए जो चीजें होनी चाहिए वो करनी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि जो क्रिकेट फैन है उससे पहले बहुत सारी लीग्स चल रही हैं, तो उसके साथ एक कंपैरिजन भी ड्रा करता है कि यार वहां पर आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से इंप्रूवमेंट आ रही है और पीएसएल के 10 साल होने के बावजूद हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो वो क्रिटिकल भी होता है। उस क्रिटिकल होने का मतलब ये होता है कि वो चाहता है कि वो अपने इस लीग को, अपने मुल्क की इस लीग को, इस प्रोडक्ट को उस मुकाम पर देखना चाहता है कि जहां पर बाकी सारी चीजें मौजूद हैं, और ये चीजें जानते हुए कि इसके अंदर पूरा वो पोटेंशियल मौजूद है, यहाँ पर वो लोग हैं करने के लिए सारी चीजें हैं, लेकिन जब वो इस चीज को देखते हैं कि उस तरफ कदम नहीं बढ़ाया जा रहा और वो एक्साइटमेंट उस तरीके से नहीं है, तो वो उसके ऊपर क्रिटिकल होता है। तो वो आउटसाइड से वो बात करता है और उस पर क्रिटिकल होता है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि पीएसएल का पीएसएल एक्स हमने देखा कि एंड हो गई। उसके बाद हमने देखा कि अभी अगले पीएसएल सीजन के बारे में ये कहा गया था कि 2 नई टीम्स का इजाफा होगा। उनके बारे में क्या अपडेट्स हैं किसी को नहीं पता। मतलब आप जिसे कहें ना कि पीएसएल का अगले सीजन के बारे में आपको इस टाइम पर क्या अपडेट्स हैं तो किसी को नहीं पता। इस चीज का आप अंदाजा यहाँ से लगा लें कि वन ऑफ द ओनर अली तरीन जो मुल्तान सुल्तान के ओनर है, वो क्योंकि हम चलो आउटसाइड पे हमें नहीं पता, लेकिन वो तो ऑब्वियसली कनेक्टेड है इस लीग के साथ और वो उनका पैसा लगा हुआ है। ज्यादा चीज ये है उनको भी इस टाइम पर अश्योरेंस नहीं है और वो भी 12 इस चीज को कहते रहते हैं कि जो ऑफिशियल ग्रुप है वहां पर वो कैसी बातें हो रही होती हैं और कितने सीरियसनेस दिखाई जा रही है पीएसएल मैनेजमेंट की जानिब से और सारी चीजें। और वो उन चीजों पर क्रिटिकल भी होते हैं। पिछले सीजन से पहले भी हमने देखा कि ट्रॉफी जिस तरीके से अनवील की गई उस पर उनकी क्रिटिसिज्म थी, ओपनिंग सेरेमनी पे क्रिटिसिज्म थी, पीएसएल ड्राफ्ट पे। तो आप सारी चीजें देखें तो वो कहीं ना कहीं जो उनकी क्रिटिसिज्म थी वो ठीक भी थी कि इतनी बड़ी लीग को और इतनी सारी चीजों को जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से ड्राफ्ट में ब्लंडर्स हुए थे, जिस तरीके से ओपनिंग सेरेमनी में ब्लंडर्स हुए थे, फिर कुछ चीजें उन्होंने मजीद बताई कि जिस तरीके से वहां पर लॉजिस्टिक्स के मसले थे पिछले पीएसएल सीजन में। तो वो सारी चीजें देखते हुए तो वो क्रिटिकल रहते हैं। अब इन्हीं क्रिटिकल स्टेटमेंट्स को क्योंकि लोग उनसे पूछते हैं, क्योंकि करीब आने वाले पीएसएल की चीजें तो लोग उनसे ट्विटर वगैरह पे सवाल करते हैं, तो वहां पर वो जवाब देते हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि भी एकदम से एक न्यूज हमारे सामने उठ के सामने आई कि जहां पर पता चला कि जो पीएसएल या पीसीबी की मैनेजमेंट है उन्होंने एक जो नोटिस भेजा टर्मिनेशन का, जो है मुल्तान सुल्तान को और उनके ओनर को, कि भाई उनकी ओनरशिप को हम टर्मिनेट कर रहे हैं, लीगल नोटिस भेजा उनको। तो इसके हवाले से फिर वहां पर उन्होंने डिमांड्स रखी हैं कि जो विथड्रॉ की जाए जो भी क्रिटिकल स्टेटमेंट्स अली तरीन की तरफ से उनके बारे में, और एक पब्लिक अपॉलॉजी की जाए। वरना जो है उनके ऊपर एक तो उनकी टर्मिनेशन के ये लीगल नोटिस है ही है, साथ उनको लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर वो ये नहीं करेंगे तो किसी भी क्रिकेट टीम की ओनरशिप लेने में उन पर लाइफ टाइम बैन भी लग सकता है सिचुएशन में। तो ये चीजें पीसीबी की तरफ से ये चीजें जो है उनके सामने रखी गई। इसका जवाब फिर अली तरीन ने आगे दिया। पहले मुल्तान सुल्तान ने एक स्टेटमेंट जारी की, फिर अली तरीन ने आगे एक वीडियो पैगाम जारी किया जहां पर उन्होंने जिसे कहते हैं एक टाउंटिंग वे में अपॉलॉजी की। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो उन्होंने बातें की, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताई, जो क्रिटिसिज्म उन्होंने पहले पहले किया था, तो वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर भी बयान की और बताया कि किस तरीके से लीग को वो बेहतर देखना चाहते हैं और उनका पैसा लगा हुआ, वो क्यों चाहेंगे कि लीग बड़ी ना हो, बेहतर ना हो। और वो क्या बता भी रहे हैं कि उनका लीग से कितना प्यार है। तो वो कहते हैं कि ये चंद एक जो लीग के जिस तरीके से चला रहे हैं जो मैनेजमेंट में, ये सिर्फ उनकी लीग नहीं है, सबकी लीग है। तो उन्होंने एक एंड पे हमने देखा कि जो लीगल नोटिस है उसको फाड़ा भी, बाकी जो लीगल टीम है उनकी वो चीज को देख लेगी। तो नथिंग सीरियस वो ये समझ रहे हैं इस हवाले से, और वो ये चाहते हैं कि ये चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ जाएं। अब देखें, मैं कोई कुछ लोग होते हैं कि एक तरफ चीज टो करते हैं, कुछ दूसरे को टो करते हैं। देखें, मैं कोई फैन बॉय नहीं हूँ अली तरीन का, या बाकी लोग इस तरीके से कहते हैं, कुछ पे इल्जाम लगते हैं कि फैन बॉयज ये बातें करते हैं, मुल्तान सुल्तान के फैन सिर्फ ये बात करते हैं। लेकिन 10,000 बातों से मुझे उनकी इख्तलाफात भी हैं, लेकिन जो उन्होंने यहाँ पर इश्यूज रेस किए हैं ना वो बिल्कुल जेन्युइन है और आप उनको सपोर्ट करेंगे और उनको सेकंड करेंगे। क्योंकि लीग की बेहतरी अगर आप चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि सारी चीजें जो उन्होंने एक्सप्लेन की हैं एटलीस्ट वो देखी जाए। अगर आप चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट हो, तो वो कहते हैं कि अगर उनसे जिसे कहते हैं कि कम्युनिकेट किया जाए तो उनको बुलाएं, उनसे बात की जाए, तो वो शायद ये पब्लिकली आके इसको ना करें। लेकिन वहां पर भी उनको जिसे कहते हैं ट्रीट नहीं किया जाता, वहां पर भी उनको बुलाया नहीं जाता, रिस्पॉन्स नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आके पब्लिकली ये चीज के बारे में बातें करते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। अब मसला मसाइल ये है कि लीग इफेक्ट हो रही है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पीएसएल की इस टाइम पर मैनेजमेंट है वो इनकम्पिटेंट है। अगर आप यहां से अंदाजा लगा लेंगे, जो पहले पीसीबी में लोग काम कर रहे थे, जिस तरीके से ये सलमान नसीर है,
इनको उठा के पीसीबी से किसी वजह से उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। अब उस्मान वाला की बात चल रही है, उनको भी पीएसएल में शिफ्ट किया गया। तो से कहते हैं कि कॉम्पिटेंट लोग नहीं लगा रहे और वहां पर उन लोगों को नहीं लगा रहे जो डिजर्व करते हैं, जो लीग को बेहतर करना चाहते हैं या उनके बारे में लीग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई अपडेट देना चाहते हैं। हमेशा ही आप देखें कि लीग के अराउंड जो है अनसर्टिनिटी रहती है, क्लैरिटी आती नहीं है, अपडेट्स उस तरीके से आती नहीं है, पूरा साल जिसे कहते हैं एक्साइटमेंट उस तरीके से नहीं रहती। इवन पीएसएल के दौरान भी हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता एक्साइटमेंट लोगों की खत्म हो रही है। एक तो हमारी क्रिकेट जिस तरीके से जिस तरफ जा रही है, ऊपर से फिर इन लोगों की जो ये करामात होती हैं, जो उनकी हरकत होती हैं, हरकत सकनात होती हैं, इसको देखें तो आपको नजर आ रहा होता है कि प्लेयर लोगों की एक्साइटमेंट क्यों खत्म हो रही है, स्टेडियम में लोग क्यों नहीं जा रहे, इवन अब तो टीवी पे भी लोग इतना नहीं देख रहे होते। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो कंपेयर करेंगे पहले 4-5 सीजन में लोगों की कितनी एक्साइटमेंट थी, यहां तक कि जब लीग यहां पर नहीं थी, दुबई में होती थी, फिर भी आपको एक्साइटमेंट देखने को मिलती थी। लेकिन अब तो लीग यहां पर आ गई है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि मसले मसाइल हो रहे हैं। तो बात यह है कि 10,000 इख्तलाफात अली तरीन से 10,000 चीजें, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल ठीक हैं। जो बातें कर रहे हैं उनको सीरियस लेना चाहिए पीसीबी मैनेजमेंट को, और खुदारा पीसीबी मैनेजमेंट को ये चाहिए कि पीएसएल में कॉम्पिटेंट लोगों को लाए और ऐसे लोगों को लाए जो लीग को आगे बढ़ा सकें, ना कि ऐसे कि अपनी यारी दोस्तियों के तौर पे किसी को भी वहां लगा दें और लीग का बेड़ा गर्क करें जिस तरीके से इस मिशन पे चल रहे हैं। वो अभी तक कोई अपडेट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक पॉडकास्ट हुआ है, उसमें कुछ अपडेट्स आई हैं अली तरीन के, कम से कम ये सारे एपिसोड से ये चीजें हुई, कुछ अपडेट्स पीएसएल के सामने हमारे सामने आ गई हैं एक पॉडकास्ट सूरत में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।